नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म एजुकेशन जान में। आज का जो प्रसंग है वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। मेरे दोस्तों, एक लड़की ने कैसे सफलता हासिल की, बहुत गरीब घर से थी। उस लड़की का नाम सिया था। आप सुना और देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रहते हैं। उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में बहुत धनवान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा कि सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। यह तो ठीक है कि यह कर्मों का फल है। आइए जानते हैं सिया की सफलता का राज कहानी के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। आइए दोस्तों, अब इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है सिया की, एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की जिसकी जिंदगी तंग गलियों और टूटी छतों के नीचे बीत रही थी, लेकिन उसकी सोच खुले आसमान से भी ऊंची थी। घर में गरीबी नहीं, मानो एक साया बनकर साथ चलती थी। पिता बिस्तर पड़े रहते, माँ सुबह सुबह पराई रोटियों के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजने चली जाती और सिया अपनी किताबों में छिपी उम्मीदें ढूंढा करती। शाम की रोशनी में दिया कम पड़ जाता, लेकिन सिया की आंखों में जो चमक थी वो कभी नहीं बुझती थी। टीचर कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी, पर किस्मत हमेशा रास्ता आसान कहां बनाती है। 12वीं के बाद कॉलेज का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। पैसे नहीं थे और जिम्मेदारियां ज्यादा। सिया ने सपनों को तकिए के नीचे दबा दिया और शहर के एक सिलाई सेंटर में काम शुरू कर दिया। सुबह 9 से रात 8 बजे तक मशीन चलती, आंखें जलती, शरीर थक जाता, लेकिन अंदर से एक आवाज हर दिन आती, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? क्या मेरा जन्म इसी दिन के लिए हुआ है? फिर एक दिन पूजा मैम सेंटर में आई, बड़ी कंपनी की तेज और सफल महिला। सिया ने उनके लिए एक डिजाइन बनाया जो सिर्फ कपड़ा नहीं था, उसमें उसके टूटे सपनों का हर टुकड़ा सिला हुआ था। पूजा मैम हैरान रह गई, ये डिजाइन कहां से सीखा? सिया मुस्कुराई, थकावट छुपाते हुए बोली, मैम यूट्यूब से। फोन पुराना है लेकिन सपने नहीं। उस एक लाइन ने दरवाजा खोल दिया। पूजा मैम ने कहा, अब हाथों से नहीं, दिमाग से काम करो। हाथों से तो सभी काम करते हैं, तो क्या सभी को सफलता मिलती है? नहीं, दिमाग लगाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, यही है तुम्हारा असली हुनर। उस रात सिया ने रोते हुए कसम खाई, अब रुकना नहीं है। रातों की नींद छोड़ दी, दिन की थकान भूल गई। फोन में ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज बना लिया। कैनवा, फोटोशॉप, इंस्टाग्राम, रील्स, वो हर चीज सीखने लगी जो उसके सपने को शक्ल दे सके। 300 रुपये का पहला प्रोजेक्ट आया। उसके बाद हर डिजाइन में उसका हौसला भी बढ़ता गया। एक साल में सेंटर छोड़ दिया। अब वो खुद की डिजिटल डिजाइन एजेंसी चलाती है। गांव की 2 और लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है और हर महीने 40-50 हजार कमा रही है। आज भी छत पुरानी है, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बादलों से भी ऊपर है। अगर सिया हालातों से हार मान लेती तो शायद किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही होती, लेकिन उसने सीखा, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, सोच का छोटा होना सबसे बड़ी हार है। तो लड़कियों, याद रखो, सिर्फ काम नहीं, स्किल्स बढ़ाओ। जो सब कर रहे हैं उससे अलग सोचो। इंटरनेट को वक्त की बर्बादी नहीं, मौके की दुकान समझो। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं, दिमाग की लकीरों से बदलती है। अगर आपको सिया की कहानी ने दिल छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शायद अगली कहानी आपकी हो।